हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R. तो ये हमने निकालना है. तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. सपोज ये मैंने मान लिया ये हमारा अर्थ है जिसका प्लेनेट का मास कितना है, m है, रेडियस कितना है, R है. सपोज इसका मास m है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, R है. आपने एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है जिसकी सर्कुलर ऑर्बिट है में जिसका एल्टीट्यूड ऑफ 2r है. एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से जो उसकी हाइट है वो 2r है. तो यानी मैं ये कह सकता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये 2r है. तो पहले आपको जब ऐसा क्वेश्चन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m ऑफ प्लेनेट, लॉन्च तो मतलब आपने यहीं से करनी है ना. ये जो भी सैटेलाइट है उसको लॉन्च तो आप अर्थ के सरफेस से करोगे. यानी जो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, दैट इज़ -gmm/r. मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम है, वो पहले सैटेलाइट इस पॉइंट पे ही होगी क्योंकि लॉन्च आपने अर्थ से ही करनी है. फिर लॉन्च करने के बाद ये जो मास एम है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये आपका मास हाइट 2r पे पहुँच गया. यानी अब दिस मास इज लॉन्च एट दिस पॉइंट. तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी वो ये -gmm. अब जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके सेंटर का लेना होता है. तो एक गलती नहीं करनी, 2r नहीं लेना, यहाँ पर डिस्टेंस कितना लेना है, 3r लेना है. ठीक है. तो जो आपकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ये आ जाएगी. तो जो लॉन्च में जो आपने मिनिमम एनर्जी लगाई है दैट एनर्जी यू मान ली, दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल. तो अपने आप करके आंसर टिक कर लेना है इसका. ठीक है. हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन सिर्फ वैसे तो कहूँ तो ये 4 सेकंड का क्वेश्चन है. तो बट बच्चा कंफ्यूज रहता है. द टोटल एनर्जी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट आपसे पूछिए टोटल एनर्जी. तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हैं भाई सर, जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था वो था हमारा, और एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और एक काइनेटिक एनर्जी का, 3 फॉर्मूले थे हमारे पास. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -gmm/r. तो ये तो जनरल फार्मूला होता है. ये r सेंटर टू सैटेलाइट का डिस्टेंस होता है. ये मैंने अर्थ मान ली है. ठीक है. जिसका रेडियस r है और ये ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रोटेट हो रही है. चलो सर ठीक है, v वेलोसिटी है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था वो था हमारा gmm/2r. ठीक है सर. और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, दैट इज माइनस ऑफ gmm/2r. तो कौन से दो फॉर्मूले सेम हैं ये आपको पहले भी बताया हुआ है. काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है. ठीक है, बिल्कुल सेम होता है. तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला तो सर हाफ एम वी स्केयर होगा अगर v वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है ना. तो क्योंकि v का फार्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का √gm/r. उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके ही हमने यहाँ पर ये फार्मूला लिखा था काइनेटिक एनर्जी का. तो जब उसमें वेलोसिटी दे दी तो देखो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्केयर होती है. तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी माइनस में आ जाएगी. यानी gm/2r तो दोनों का ही है. यानी टोटल एनर्जी में आगे क्या लगेगी, हाफ एम वी स्केयर है तो ये माइनस हाफ एम वी स्केयर हो जाएगा. यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई पार्ट. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मुंह जुबानी था. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर होती है तो टोटल एनर्जी सर उसका क्या होती है, वो नेगेटिव होती है. उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है. अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते तो कितनी हो जाती, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में ही होती है लेकिन वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका डबल करना पड़ता है. ठीक है. तो उसका आंसर आ जाता -mv². तो वो चलो क्वेश्चन नहीं था आपका. जो क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया आपको. इस क्वेश्चन देखते हैं. द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 6 टाइम्स दैट द अर्थ. जैसे अगर मास ऑफ अर्थ m है तो जो प्लैनेट का मास है वो 6 टाइम द मास ऑफ अर्थ है. मैंने मास ऑफ अर्थ m ही ले लिया. द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस. जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है वो ट्वाइस है रेडियस ऑफ अर्थ के. इफ द एस्केप वेलोसिटी इज v, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी v है, देन तो आपने प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी निकालनी है. तो पहले तो आपको जस्ट अर्थ की एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r होता है. तो ये फॉर अर्थ हो गया. तो अभी मैंने प्लैनेट के लिए लेना है तो वी पी ले लेता हूँ. वी प्लैनेट इज इक्वल टू √2g. देखो मास कितनी टाइम हो गया, 6m हो गया. और रेडियस कितना टाइम हो गया, रेडियस ट्वाइस था है ना. द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस. तो यहाँ पर 2r डाल लेते हैं. तो दिस वन इज 2r. तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे
तो पहले आप लिख देते हैं वी पी अपॉन वी, दोनों को डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा उसको पिक टिक करके मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू जनरल बेसिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करके आंसर आ जाएगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, ट्राई इट। ये भी क्वेश्चन 2 मिनट का ही है। तो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज वी ई। तो आपको यार बस एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है ना, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r। ठीक है, तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब उसने इसमें कह दिया भी अर्थ का रेडियस 1/4 हो गया, तो अब जो न्यू एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी, मास चेंज नहीं किया, यानी √2gm/रेडियस कितना कर दिया, r/4 कर दिया। अब इसको सॉल्व करके आपने क्या निकालना है, एस्केप वेलोसिटी की फॉर्म वैल्यू निकालनी है कि इससे हाफ है कि डबल है या कुछ भी। मैं नहीं आंसर बोल रहा, मतलब आपने चेक करना है इसको। ठीक है, टू डू योर सेल्फ। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी के ना 2-3 क्वेश्चन वैसे बता देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी जैसे एक तो जिस बॉडी को घेर रहे हो, जैसे सपोज ये एक 2 kg वेट है और यहाँ पर 20 kg वेट है, किसको एस्केप वेलोसिटी 2 kg वेट की ज़्यादा होगी या 20 kg की वेट की ज़्यादा होगी? तो सर दोनों की सेम होगी, वी दोनों की सेम होती है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r। तो इसमें बॉडी का तो मास कहीं भी नहीं है, मास ऑफ अर्थ है या प्लेनेट है या रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यही 2 चीज़ें हैं। जो भी मास घेरोगे उसको डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज़, आप इसको चाहे यूँ घेरो, चाहे यूँ घेरो, चाहे यूँ घेरो, चाहे यूँ घेरो, एस्केप वेलोसिटी एंगल से भी इंडिपेंडेंट है, एंगल इंडिपेंडेंट है, यानी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कितने भी घेर दो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए।